अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। मतलब कि ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने कोई डाई फेंका, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई हमने फेंका है ना वो इस सर्कल के अंदर आए, वो इस सर्कल के अंदर आए जिसका डायमीटर है हमारा 1 मीटर, ठीक है। तो देखो करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन है हमारा 20, दोबारा समझो। ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने एक डाई फेंका, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डाई हमने फेंका है वो इसके अंदर आके गिरेगा, ठीक है। ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, कि जो डाई हमने फेंका है वो इस सर्कल के अंदर जाके गिरेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा इसके में, फेवरेबल आउटकम्स में आएगा किसके अंदर जा रहा है, वो जो डाई है वो किसके अंदर जाना चाहिए, सर्कल के अंदर। तो फेवरेबल आउटकम में आएगा सर्कल का एरिया, ठीक है। क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल में क्या आएगा, टोटल इस पूरे का एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई है हमारे पास, आर कितना हो जाएगा, इसमें डायमीटर है हमारा 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा इसका, एल इंटू बी, 3 मीटर और 2 मीटर। एल इंटू बी कितना हो गया ये 3 इंटू 2, ठीक है। पाई का पाई रख दो यहाँ पे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर पॉइंट हटा गया, अपॉन में 100 आ गया, 54 से 100, तो पाई अपॉन 24 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया है पाई अपॉन 24। एक बार चेक कर लेता हूँ इस आंसर को, पाई अपॉन 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले तो। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है। एक लॉट में 144 बॉल पेन रखे हुए हैं हमारे, और उसमें से 20 पेन डिफेक्टिव हैं, ठीक है। एंड अदर आर गुड, और बाकी सारे अच्छे पेन हैं। तो नूरी विल बाय अ पेन ऑफ इट गुड्स बट विल नॉट बाय इफ इट डिफेक्टिव। मतलब कि नूरी पेन जब खरीदेगी जब वो पेन सही होगा, ठीक है। डिफेक्टिव पेन को वो नहीं खरीदेगी, नूरी जब भी पेन खरीदेगी जब वो पेन सही होगा, ठीक है। नूरी विल बाय पेन इफ it is good but will not buy if it is defective. तो the shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability? अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक पेन रैंडमली उठाया है और उसको दे दिया है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21, इधर ही देख लें। देखो 21 में हमसे ये कह रहा है कि 144 पेन है, ठीक है। 144 पेन है, और इन 144 पेन में से कितने पेन हमारे सही हैं, ठीक है। 144 पेन में से 20 पेन डिफेक्टिव है, 20 पेन आर डिफेक्टिव। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी वो पेन खरीदेगी। अगर पेन सही है तभी नूरी खरीदेगी, खराब है तो नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं
P नूरी विल बाय। नूरी विल बाय, नूरी पेन क्यों खरीदेगी, वो सॉरी, नूरी पेन कब खरीदेगी, जब वो पेन सही होगा। देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं 144, फेवरेबल कितने हैं नूरी के खरीदने के फेवर में, मतलब कि 144 में से 20 पेन खराब हैं, तो सही पेन कितने बचे 124, तो क्या हो गया फेवरेबल 124, क्योंकि जब पेन सही होगा तभी तो खरीदेगी वो, और सही पेन हमारे कितने हैं 124 है। तो 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 12, तो ये कितना आंसर आ गया हमारा 31/36। ठीक है, अब नूरी विल नॉट बाय अ पेन, नूरी पेन कब नहीं खरीदेगी, नूरी विल नॉट बाय, नूरी का पेन नहीं खरीदेगी जब वो पेन डिफेक्टिव होगा, और डिफेक्टिव पेन कितने हैं हमारे 20, तो 20/144, 2 10 20, 2 7 40, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, तो ये कितना आ गया 5/36। ये हमारी दोनों प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ठीक है, नूरी विल बाय और नूरी विल नॉट बाय, नूरी कब खरीदेगी जब सारे पेन सही होंगे, और कब नहीं खरीदेगी जब पेन खराब होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, नॉट 24, इट्स 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमसे, दो डाई, जब ये समझो पहले, जब हम दो डाई फेंकेंगे तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे सारे, या तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 आएगा, या 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा, या 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे कब, जब हम दो डाइस को फेंकेंगे। ठीक है, तो कितना टोटल आउटकम्स आएगा हमारा 36, दो डाइस को फेंकने पर टोटल आउटकम्स हमारे आएंगे 36। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सम ऑन 2 डाइस, जो सम है दोनों डाइस पर वो कितना हो 2 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सम केवल इसी का होगा 2, और बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट हो गया हमारा 1, टोटल हो गया 36, तो ये हो गया हमारा 1/36, 1/36। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम 3 होना चाहिए, तो देखो एक तो इसका सम 3 हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, तो ये हो गया 2/36, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, अब कह रहा है 4 सम कितने का होगा, तो 4 सम होगा 3 का, एक इसका और 4 सम, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, और किसका होगा, और एक इसका हो गया, ये आ गया 3/36। ठीक है, और देखो ध्यान से, 5 होगा 4/36, ये सब आप देख लेना, 6 होगा 5/36, 7 होगा 6/36, 8 होगा 5/36, 9 होगा 4/36, 10 होगा 3/36, 11 होगा 2/36, 12 होगा 1/36। ये सम जितनी बार प्रेजेंट है उतने नंबर ऊपर आ जाएगा। जैसे ये 11 है, इसका सम 2 बार है, कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है 6 + 5, और एक यहाँ पर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। सारे केसेस ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट, अब एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है, क्या कर रहा है कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हैं 12, ये ऊपर है ना जो 2 3 4, तो हमें ये बताना है देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11, डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट। अब देखो इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये आर्गूमेंट गलत है। ठीक है, नो ईच ऑफ देम हैज़ नो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/11, देयर आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, ये आप लिख देना रीजन में इसके में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। ठीक है, अब हनीफ कब जीतेगा, जब जो कॉइन हमने 3 उछाले हैं ना वो सेम रिजल्ट दें। जैसे कि
हनी विल विन इफ द कॉइन गिव्स सेम रिजल्ट। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखो देखो देखो। तो देखो जब हम तीन कॉइन उछालेंगे हम, 3 कॉइन्स टॉस, तो क्या आएगा, या तो हेड 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 आएगा, या टेल 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल टेल आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा। ये हमारे कितने आउटकम्स आएंगे यहाँ पे, 8 आने चाहिए। कौन कौन से रह गए हैं, टेल टेल हेड हो गया, टेल 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 भी हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल नहीं हुआ, ये भी हो गया हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल ये भी हो गया, टी डबल एच ये भी हो गया, एच टी एच नहीं हुआ हमारा, तो हेड टेल हेड आएगा, फिर आएगा, हाँ हेड हेड टेल भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हनी लूज द गेम, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हनी लूज द गेम। तो टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे, 8। टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे, 8। फेवर में कितने हैं, हनी लूज द गेम, हनी गेम को हारेगा। कब हारेगा हनी गेम को, जब ना तो ये दो आउटकम्स नहीं आने चाहिए, केवल ये दो आउटकम्स नहीं आएंगे तो हनी हारेगा ही हारेगा, ये दो आएंगे तभी जीतेगा। तो फेवर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 3 6 2 4 8, 8 विल बी 3/4। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब कि एक डाई हमने फेंका है, सेम क्वेश्चन है ये, रिपीट है। ठीक है, एक डाई हमने फेंका है, अब हमें ये बताना है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब कि 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार आ रहा है 5, 11 बार। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 माइनस के 11 25। ये हो गया हमारा फेवर में, और टोटल कितने हैं 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो कितने निकाले थे हमने फेवर में, 25/36। ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आई है हमारी 25/36। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 विल कम एट लीस्ट 1, मतलब कि 5 आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक में आना चाहिए, 2 आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने केसेस में आ रहा था, अभी ऊपर हमने देखा था 11 केसेस में 5 आ रहा था, तो हो गया काम, 11/36। ये हो गई हमारी अगली प्रोबेबिलिटी। 5 कितनों में आ रहा है, ये देखो हम टिक किए थे जो, 5 आ रहा है 11 में, तो 11/36 हो गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 19 क्वेश्चन छूट गया शायद हमारा, चलो करते हैं 19 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, यही हो जाएगा ओरली। देखो,
अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस, एक बच्चे के पास एक डाइस है, उसके ये फेस है ABCDEA। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आए। सबसे पहले देखो टोटल कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हैं हमारे 6। तो यहाँ लिखोगे टोटल केसेस हैं 6, ठीक है। और फेवर में कितने हैं, ए आना है प्रोबेबिलिटी, फेवर में होंगे हमारे 2 केस, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवर में देखो कितने केस हैं 1 2, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगला है कि डी आना चाहिए। तो देखो टोटल तो सेम है 6, फेवर में कितने हैं, डी कहाँ आ रहा है, केवल एक ही में आ रहा है डी। तो ये हो गए 1/6। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ट्वेंटी फाइव कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट विच आर नॉट करेक्ट गिव रीजन, मतलब कि कौन सा आर्गूमेंट सही है कौन सा आर्गूमेंट गलत है उसका रीजन। इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर हमने 2 कॉइन फेंके हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर हमने 2 कॉइन फेंके हैं तो 2 कॉइन फेंकने पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, देखो ध्यान से इधर, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे, वो पॉसिबल नहीं टोटल आउटकम्स आ रहे हैं 4, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पी गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आए, पी गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड कहाँ आ रहे हैं, एक ही जगह आ रहे हैं केवल, तो ये 1/4 हो गया। पी गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल कहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आ रहे, केवल यहीं आ रहे हैं, तो ये भी 1/4 हो गया, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब आ रहा है क्वेश्चन हमसे पी गेटिंग क्या 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो देखो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड ये आ गया हमारा 2/4, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा गलत है क्योंकि इसमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/4। तो यहाँ तो देखो 1/4 1/4 1/2, लेकिन क्वेश्चन में 1/3 बता रहा है कि 1/3 प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस दिस आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। गलत आर्गुमेंट है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई हमने फेंका है, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, अगर हमने डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 6 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एन ऑड नंबर। क्या होगी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसमें ध्यान से देखो 1 ऑड है 3 ऑड है 5 ऑड है, तो ये हो गया 3/6, कट पिट के 1/2 आ गया। अब आता है पी गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं 2 4 6 3, टोटल 6, तो ये 1/2, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/2 ही आनी चाहिए, तो देखो 1/2 ही आ रही है, तो यहाँ पे लिख दो हैंस दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ये हो गया आपका
एक्सरसाइज कंप्लीट। ऑप्शनल को बेटा खुद करना, ट्राई करना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ऑप्शनल के भी। एक चीज़ याद रखना, ये बुक के पीछे एनसीईआरटी के ये समरी दी हुई है, इस समरी को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये चैप्टर एक्सरसाइज सारी डिटेल में जो भी हमने पढ़ा है ना, वो सब इसके अंदर है, सारा इसके अंदर है। श्योर इवेंट कौन सा होता है, इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, सब चीज़ इसके अंदर, इसको अच्छे से पढ़ना। सारे पॉइंट्स इसके 7 पॉइंट हैं, ठीक है। चलो।